फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। 26वीं आईनी तरमीम मुझे हमेशा इसलिए भी याद रहेगी कि यू ब्रोक द स्टोरी ऑन माई प्रोग्राम। अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से क्या राय है आपकी? देखो, असल में प्रॉब्लम ये है कि तरमीम का जो सब्सटेंस है ना वो इतना बुरा नहीं है, टू बी फेयर विद, और ये अमेंडमेंट्स कुछ इसमें लाजमन होनी चाहिए। और स्पेशली जो 18वीं तरमीम को बैलेंस करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो बैलेंस हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो माहौल है पाकिस्तान में वो बहुत तल्ख है। आइन जो होता है ना वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट होती है। 1973 के आइन की क्या अहमियत है? ये अहमियत है कि पाकिस्तान में हर पार्टी जो थी और जो उसके बाद भी बनी वो उसके ऊपर जो है वो मुतफिक है। जब आप इस तरह की बुनियादी तब्दीलियां लाएं और पाकिस्तान में कंसेंसस नहीं हो, एक ऐसी कंट्रोवर्शियल पार्लियामेंट जिस पे इल्जाम हो कि वो तो इलेक्ट ही नहीं हुई, वो उस तरमीम को लेके आएगी तो जाहिर है कि उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी। अदरवाइज आई थिंक कि ये जो आपने कुछ अभी जो पढ़ा है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन और हेल्थ का वापस फेडरेशन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका जैसा मुल्क जो एक बहुत ही फेडरल स्टेट है, वहां पे भी सेहत जो है वो डिवॉल्व इस तरह से सब्जेक्ट नहीं है। स्टैंडर्ड्स हमारे जो हैं वो उसके तबाह बर्बाद हो गए। एजुकेशन में आप देखें जो सूबों ने यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन के साथ किया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। उससे पहले ठीक ठाक हमारा सिस्टम चल रहा था। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें वापस लाना चाहिए। एनएफसी अवार्ड तो खैर मेरा ख्याल है उस पर कंसेंसस नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने 6 नवंबर को बुलाया एसईसी का इजलास। पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से नहीं मानेगी, बाकी तो बात की बात है। पीपल्स पार्टी का मानना मुश्किल है उसके ऊपर, इसलिए कि इन्होंने तो अपना हिसाब किताब ही ये बनाया हुआ ना कि 2 तेरियां 2 मेरियां। वो इन्होंने ये बना लिया है कि सूबा पंजाब आपका सीओटी क्या है, वही कि पंजाब आपका और सिंध हमारा। तो जब ये लड़ाई भी हुई है वो यही हुई ना कि जब वो पंजाब में आ रहे थे उन्होंने कहा कि आप पंजाब में क्यों आ रहे हैं। सो द प्रॉब्लम इज बेसिकली कि जो नॉन लीग और पीपल्स पार्टी की एक बहुत ही नैरो माइंडेड और एक सेल्फ सेंटर्ड है कि अपना चीफ मिनिस्टर बना लो, उसके बाद अरबों रुपए के फंड के ऊपर बैठ जाओ। ये तो कोई तरीका नहीं है और अमेंडमेंट इसमें होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ इम्पोर्टेंट इज एनएफसी? आपके ख्याल से क्या होना चाहिए एनएफसी में? देखो, एनएफसी में अगर आपने डिवॉल्व किया है तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट तक लेके जाना है ना। आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कर ही कोई नहीं रहा, सूबा चीफ मिनिस्टर पैसे अपने पास रख के बैठ जाता है। पीपल्स पार्टी और नून दोनों इस तरह की अमेंडमेंट्स जो हैं उनकी हामी नहीं है। इसलिए लेट्स होप कि ये अमेंडमेंट जो है इसके अंदर ये तो आपने उम्मीद की है कि नई किरण जगा दी, लेकिन आज एस्टैब्लिशमेंट ने तो क्लियरली कह दिया कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ये लाने दी एक बात है और बड़ी नहीं, आज जो DGISPR ने जो बयान दिया है बड़ा मुस्बत है, जो सुहेल आफरीदी को लेके और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लेके उन्होंने दिया है। आई जस्ट होप कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी उसको रेसिप्रोकेट करेगी। टेम्परेचर नीचे लाना बहुत अहम है पाकिस्तान के अंदर और DGISPR ने आज इसकी इब्तिदा की है, जिसको वेलकम करना चाहिए। 26वीं तरमीम के बाद एक ऑब्वियसली यही तासुर था कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल, अदलिया पर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ गया है, बल्कि आप तो बड़ा वोकली कहते रहे कि हो ही एग्जीक्यूटिव के मातहत गई है। मजीद तकसीम पैदा हुई अदलिया में। 27वीं तरमीम में आईनी अदालत, मजिस्ट्रेटी निज़ाम की बहाली और जजेस के हवालों से तबादलों की जो तरमीम है, ये क्या रिवर्स करेंगी ये तासुर? देखिए, जो जजों के ट्रांसफर है वो तो फ्रेंकली अगर अच्छे प्रोसेस में हो तो वो तो बुरी तजवीज़ नहीं है। पूरी दुनिया में, इंडिया में हर जगह जजेस ट्रांसफर होते हैं। हमारे जजेस तो बहुत ही लाडले बन गए हैं वैसे। इनकी तो मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है उसमें लाने को। बट द प्रॉब्लम इज एक्चुअली कि जो सेपरेशन प्रिंसिपल आप खत्म कर रहे हैं उससे बहुत बुरा इफेक्ट होगा, क्योंकि आपने तो एक पूरा रिवर्स ही कर दिया ना। जैसे हमारा प्रिंसिपल ये है कि एग्जेक्टिव काम करेगी और अदलिया उस पर चेक करेगी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, एग्जेक्टिव के ऊपर एग्जेक्टिव ही चेक करेगा, तो उससे एक प्रॉब्लम आ जाएगी। बट फ्रेंकली इस वक्त जुडिशरी बड़ी कमजोर है, इसको मजीद कमजोर करना है। ये जो ट्रांसफर्स वाला भी मामला है, ये बेसिकली तो ये जो इस्लामाबाद के 5 जजेस हैं, हुकूमत इनसे जान छुड़ाने के लिए ला रही है ना। सो कोई ऐसा कोई प्रिंसिपल चीज तो ये हो नहीं रही। बट मेरा ख्याल है सब्सटेंस इतना बुरा नहीं है, लेकिन मैनर जो है वो बहुत बुरा है। So what should PTI do now? नहीं, पीटीआई तो देखो ना नहीं मानेगी ना, वो तो जाहिर है कि ये एक डिफेक्टो, क्योंकि कौमी असेंबली में तो 2/3 अक्सरियत मौजूद है, लेकिन सेनेट में 3 वोट चाहिए उनको। दोनों तरफ ही है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। हुकूमत ने मोहर ही लगवानी है
ये सारे अंगूठे तो उन्होंने बना ही लिए हैं, अंगूठों से उन्होंने लगानी है, वो लगा देंगे, उसमें क्या इशू है। कोई इनको पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक्सेप्टेबिलिटी में होगी और मैनर में होगी। और आई थिंक पाकिस्तान के अंदर अगर थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन नीचे करके लाई जाए तो फिर शायद हो जाए। वैसे उस पर भी मानना जरा पीटीआई इस पार्लियामेंट को तो नहीं मान सकती ना, लेजिटिमेसी तो नहीं दे सकती, क्योंकि ये तो बहरहाल एक नॉन इलेक्टेड, एक सिर्फ फॉर्म 47 के लोग हैं, इनको कौन मानेगा। सो बिलावल भुट्टो ने इसको एड्रेस किया। क्या ख्याल है आपको, लास्ट टाइम 26वीं तरमीम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल चला गया था पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के पास, इस दफा आपको क्या लग रहा है? कोई नहीं है, बेचारे तो नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने क्या कर, तो बिलावल भुट्टो हों, शहबाज शरीफ हों, ये इस वक्त कोई ऐसी, देखो ना, कोई कोई इनकलाबी पार्टियां तो नहीं है, ये तो स्टेटस को की पार्टियां हैं, छोटी छोटे इनकी ख्वाहिशें हैं, हमें प्रोटोकॉल मिलता रहे, ताकत मिलती रहे, डीसीएसपी हम लगा लिया करें। और कोई इनका कौन सा ऐसा नजरिया है जिसके ऊपर ये खड़े होंगे? ये कोई बेनजीर भुट्टो थोड़ी है, या ये जुल्फकार अली भुट्टो थोड़ी हैं, इमरान खान थोड़ी हैं, ये तो बस ऐसे नौकरी कर रहे हैं, तो ये करते रहेंगे, इनका क्या इशू। सो अब चौधरी साहब बड़ी खबरों में आप, बड़े लोग आपको याद कर रहे हैं आजकल, क्या मुलाकातें करते फिर रहे हैं आप? देखिए प्रिया, आप एक बहुत पुराने बहुत देर से, बहुत पुराना तो मैं नहीं कहना चाहता कि इससे ये ना लगे कि आप बूढ़ी हो गई हैं, अल्लाह आपको हमेशा जवान रखे, लेकिन एक बहुत तवील अरसे से आप तज्जिया कर रही हैं। अब आपको मैं कहता हूँ कि अगले 75 दिन का आप तज्जिया अपने सामने रखें। देखिए, अगर आप एंगेजमेंट नहीं करते पीटीआई के साथ, तो पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचेगा सिवाय इसके कि वो एहतजाज करें। अब वो क्या एहतजाज करेंगे? सोहेल अफरीदी एक लॉन्ग मार्च लेंगे, वो लोग इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। अ, हो सकता है इमरान खान नेशनल असम्बली से रिजाइन भी कर दें। इसके जवाब में हुकूमत वहां पे गवर्नर रूल इम्पोज करेगी। इसके जवाब में अपना गवर्नमेंट जो है वो हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा करेगी, जो अब तक उनकी रवायत रही है, चाहे 26 नवंबर हो, चाहे बाकी सारे वाकयात हों। और उसमें फिर आपके जानी नुकसान का एहतमाल होगा, और यहाँ पे पॉलिटिकल जो आपका टेम्परेचर है वो फिर आसमान को चला जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम क्या चुप करके देखते रहें? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं हूं, आप हैं, हमने पाकिस्तान में रहना है, हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ है, और इतने बड़े जो टर्मोइल हैं ये हमें हमारी जिंदगियों को इफेक्ट करते हैं। सो इसलिए हम जब बैठे और हमने सोचा कि ये एक्चुअली ये प्रपोजल, आपको याद होगा कि गालिबन 5 फरवरी को लेटर लिखा था शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद और उमर चीमा ने अडयाला में खान साहब को, और उन्होंने इसमें कहा था कि जी हमें एंगेजमेंट करनी चाहिए और टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए। जी, तो हम शाह साहब के पास पहले हम कोट लखपत गए। कोट ठीक। लखपत में हम एजाज चौधरी साहब